नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितिका। आइए देखते हैं सुल्तानपुर के यूपी से खास खबर। सुल्तानपुर में जीआईएस सर्वे को लेकर विवाद गहरा गया है। नगर पालिका के कई सभासद इसके विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जीआईएस सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। सभासदों का कहना है कि 13 मई की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि पहले नामित सदस्यों की एक समिति सर्वे की समीक्षा करेगी। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। इसके बावजूद नगर पालिका ने निजी फर्मों के जरिए सर्वे शुरू करा दिया, जो बोर्ड के निर्णय के खिलाफ है। सभासदों का आरोप है कि सर्वे से गरीब और पुश्तैनी मकानों में रहने वाले लोगों पर अतिरिक्त हाउस टैक्स का बोझ पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि समिति की रिपोर्ट आने तक जीआईएस सर्वे पर रोक लगाई जाए और बोर्ड की बैठक बुलाकर अंतिम फैसला लिया जाए। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लालचंद सरोज का कहना है कि जल्द ही बैठक बुलाकर सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया जाए और उसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए। जीआईएस सर्वे हो रहा है, इसके सभासद विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जीआईएस सर्वे चूँकि निकाय क्षेत्र में लगातार नए नए मकान बनते रहते हैं और जो पूर्व की संपत्तियां हैं उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। कोई एक मंजिला बनी है तो 2 मंजिला हो जाती है, या 1 कमरे बने हैं 2 कमरे बने हैं 4 कमरे बन जाते हैं। तो उसी उद्देश्य से जीआईएस सर्वे कराया जाता है और जीआईएस सर्वे से अनेकों आंकड़े अपडेट हो जाते हैं। शहर का एकदम माप युक्त पैमाना युक्त भवन मानचित्र तैयार हो जाता है। एक अवस्थापना सुविधाओं का सर्वे हो जाता है। उससे हम अपने शहर के विकास का फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारा कितने विद्युत पोल लगे हैं, कितने हैंडपंप लगे हैं, किधर क्या गैपिंग है, काफ़ी कुछ से हमारे आंकड़े करते हैं। भवनों के सर्वे और स्थापना सुविधाओं के सर्वे सब हो जाते हैं। इसी उद्देश्य से ये सर्वे कराया जाता है। उसी उद्देश्य से पूर्व बोर्ड द्वारा ही प्रस्ताव किया गया था, उसी क्रम कराया जा रहा है। कुछ भ्रांतियाँ हैं बस। सभासद जो विरोध कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई विरोध भी नहीं है। उसमें एक निर्णय लिया गया, एक बैठक किया जाएगा। बैठक करके उसमें जो होगा कि जो बिंदु होंगे उसमें उसको स्पष्ट किए जाएंगे, उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका और क्या मुद्दा लेकर ईओ साहब के पास आते हैं? जी नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा, सभासद बढ़ैया वीर। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से नगर महामंत्री भी रहा हूं और आज हम लोग जीआईएस सर्वे जो नगर पालिका परिषद द्वारा कराया जा रहा है, इसके विरोध में, इसके तरीके के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज ईओ साहब को ज्ञापन दिए हैं। सर्वप्रथम इसमें तो सबसे बड़ी कमी ये है कि सभासदों को इसमें जो है पूरी जानकारी नहीं दी गई। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरा कि 13 मई को भी हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें इस मुद्दे को मैंने स्वयं उठाया था अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर कि अध्यक्ष जी इस तरह का काम होने चल रहा है और जनता के ऊपर टैक्स की भरमार करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है नगर पालिका के ईओ और आरआई के द्वारा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो अध्यक्ष जी ने मेरे कहने पर और मेरे उस पर और सर्वसम्मत से उसके बाद एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी की पहली बैठक आरआई साहब के द्वारा कराई गई, जिसमें ये कहा गया था कि कमेटी की उस बैठक में जो सर्वे कर रहे हैं उनकी टीम के लोग रहेंगे, नगर पालिका के ईओ रहेंगे, आरआई रहेंगे और 6 सदस्यीय कमेटी के सदस्य रहेंगे। लेकिन कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, ना तो सर्वे की टीम थी कमेटी के बैठक में और ना ही ईओ साहब हमारे मौजूद थे, मात्र आरआई साहब थे। जब कमेटी ने आरआई साहब से पूछा कि ये जीआईएस सर्वे करा रहे हैं, इसके बारे में आपको कहाँ से अधिकार मिला, तो उन्होंने कहा कि शासन द्वारा हमको कहा गया है। तो कमेटी ने तुरंत उनसे पूछा कि आप वह पत्र दिखाइए कि जिसमें आपको ये कहा गया हो कि आपके ऊपर ये बाध्यकारी है कि इसको आपको कराना ही कराना है। तो तब से लेकर जून के प्रथम सप्ताह में लगता है 5-6 जून को पहली बैठक हुई थी, तब से आज 29 जून हो गया, अभी तक आरआई साहब इसका कोई न लिखित जवाब दे पाए, न ही कमेटी की कोई दूसरी बैठक करा के उसमें कुछ दे पाए। दूसरा मेरा विषय है कि शहर में तमाम नजूल भूमि हैं, उन भूमों को आप किस प्रकार से इस जीआई सर्वे में दिखाएंगे? कोई हो सकता है बाहर निकले और कह दे कि ज़मीन हमारी है और फर्जी कागजात उसके दिखा दे। फर्जी कागजात कहने का मतलब ये है कि 10 रुपये का कोई दान पत्र दिखा दे या इस तरह का बता दे, वो भी उसके नाम पे दर्ज हो जाएगा। कुल मिलाकर बड़ी हाच-पाच की स्थिति है। मेरा ये कहना है कि अभी इसको तत्काल रोकें, सारी चीज़ें कमेटी के सामने आवें, कमेटी वो सारी बातों को बोर्ड के समक्ष रखेगी, बोर्ड जैसे निर्णय लेगा फिर आगे जीआईएस सर्वे कराया जाएगा। मामला है ईओ साहब के यहाँ, क्या ज्ञापन दिया गया है? संजय कप्तान, सभासद विवेक नगर। सबसे पहले आपका धन्यवाद हम करते हैं। आज
नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर में सन 2012 से स्वकर प्रणाली लागू है, जिसके अंतर्गत लोग फार्म जमा करते थे, ले जाते थे, जमा करते थे और अपने मकान का ब्यौरा देते थे, जिस पे टैक्स लगाया जाता था। नगर पालिका ने इस बात का हवाला देते हुए कि हमारे यहाँ कर्मचारी कम हैं, इसलिए उन्होंने GIS सर्वे कराने के लिए ठेका किया है, जो एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। हमारे लोगों की आपत्ति यह है और बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया गया 23 मई को प्रस्ताव पारित 13 मई को प्रस्ताव पारित किया गया बोर्ड द्वारा सर्वसम्मत से कि जब तक बोर्ड की कमेटी बनाई गई 5-6 लोगों की, उसमें जो है जब तक ये इसका पूरी रिपोर्ट कमेटी द्वारा अध्यक्ष को न सौंप दी जाए, तब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय न लिया जाए और सर्वे का कार्य रोक दिया जाए। लेकिन आज सारे सभासदों में इस बात का रोष था कि सर्वे का काम निरंतर चल रहा है, रोक नहीं लगाई जा रही थी, जिसके संबंध में हम लोगों ने शासी अधिकारी को एक मांग पत्र, एक ज्ञापन सौंपा कि तत्काल रोक लगाई जाए। और इसलिए रोक लगाई जाए, हम लोगों की चिंता ये है कि जो समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, जो 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, जिनका गरीबी रेखा का कार्ड बना है, उन लोगों को हम क्या व्यवस्था दे रहे हैं, या जो मकान 30 साल 40 साल पुराने हैं, पैतृक मकान हैं और उनके यहाँ कोई आमदनी नहीं है, ऐसे लोगों को हम क्या व्यवस्था देंगे। समाज के दलित, वंचित, शोषित लोगों को, विधवा, विकलांग को हम क्या व्यवस्था देंगे। इन सब बातों को लेकर के आज हम लोगों ने शासी अधिकारी को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि तत्काल प्रभाव से इसको रोक दिया जाए, और अगर नहीं रोका जाएगा तो हम लोग फिर आगे आंदोलन को, धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। कौन सी कंपनी सर्वे कर रही है? इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई कि कौन सी कंपनी है, इसको तो ईओ साहब, चेयरमैन साहब बता सकते हैं। मैं अफजल अंसारी, सभासद भारतीय जनता पार्टी। हमारे नगर पालिका के अंदर RI महोदय शासन और नगर पालिका बोर्ड से उड़कर मनमानी तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के हित में सारे कार्य कर रही है और जनता को हर प्रकार की सुविधा दे रही है। लेकिन RI साहब की ये सोच है कि विधानसभा चुनाव सर पे है और ये अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से, अपने मनमानी रवैये से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने का कार्य करने की कोशिश और कार्य कर रहे हैं। इनका कार्य जन विरोधी है, इनका कार्य सरकार विरोधी है और इनका कार्य बोर्ड विरोधी है। सारे सभासद इनके कृत्य और इनके कार्यों की निंदा करते हैं।